करना पड़ेगा कि भाई पहले अपन अज्यूम करेंगे रूट 5 इज रैशनल नंबर, उसके बाद में अपन रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे, फिर अपन सोल्व करेंगे। चलिए कैसे क्या करते हैं वो देखते हैं। रूट 5 मैंने क्या किया, लेट अज्यूम रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। मैंने क्या माना, रूट 5 क्या एक रैशनल नंबर है। उसके बाद में मैंने क्या किया, नाउ उसके बाद में नाउ रूट 5 इज ए अपॉन में बी। क्या किया भाई, मैंने रूट 5 इक्वल में क्या माना, ए अपॉन में बी। ए एंड बी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कि भाई ए और बी क्या है, कि ए और बी क्या है, हमने को प्राइम है। मैंने क्या मान लिया कि भाई ए और बी क्या है, को प्राइम। अब को प्राइम होते क्या है, को प्राइम होते हैं जिसमें या तो कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, या फिर उसका कोई एक ही कॉमन फैक्टर हो, उसमें से कॉमन क्या चीज आ रही है, आप खुद आ रहा हो, या फिर 1 हो। बस उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 रहता है। को प्राइम नंबर में ये चीज याद रखना है अपने को कि को प्राइम फैक्टर का क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया भाई, रूट 5 इक्वल टू में ए अपॉन में बी मैंने माना। उसके बाद क्या किया, मैंने बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी रूट 5 इक्वल टू में ए। अब देखो रूट 5 पहले बी लिख रहा है, फिर रूट 5 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 5 अपॉन में बी इक्वल टू में ए। इतना होने के बाद में क्या करना है भाई, मेरे को करना है बोथ साइड स्क्वायर। क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करना है दोनों साइड। अब स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, रूट 5 बी कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। इसका कहने का मतलब ये है, मीन ये है कि भाई 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब भाई 5 डिवाइड ए स्क्वायर, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। अब क्या कर रहा है, ये जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करे, ये मैं यहां पे बोल रहा हूं बिल्कुल। तो 5 जब ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स ए। भाई 5 जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखो, अब ये क्या हो गया, 5 की मल्टीप्लाई मैंने क्या माना, कोई भी एक नंबर में अज्यूम कर लेता हूं, वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, होगी नहीं होगी। अब बी की जगह मैंने क्या किया, सी मान लिया, बी की जगह 3 माना मैंने। क्या माना, 3। 5 इंटू में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15। भाई इसका मतलब क्या है कि कोई एक नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपनी एक की वैल्यू आएगी, ये बोल रहा है ना, बिल्कुल बोल रहा है। उसके बाद में मैंने इतना काम होने के बाद में फर्स्ट मानने के बाद में मैंने क्या, फिर उसके बाद में मैंने एक अज्यूम किया, लेट एक चीज और मैंने मानी, 5 सी इक्वल टू ए। सी इज एनी इंटीजर, सॉरी, सी इज एनी इंटीजर। ये क्या है, सी है अपने पास, वो कोई एक इंटीजर है। सी क्या है, एक इंटीजर है। सी इंटीजर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इक्वल टू में 5c। इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, ये इक्वेशन 2, या तो लिख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई यहाँ पे देखो क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू में 5c। यानी कि मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 5 बी स्क्वायर। देखो मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर जगह पे क्या आ जाएगा, 5c कंप्लीट का होल स्क्वायर। 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो जाने के बाद में